जाता है कि कभी कभी व्यक्ति कुछ कहता है या कुछ करता है तो लोगों की आलोचनाओं का शिकार बन जाता है। लेकिन आलोचना करने वाले लोगों ने शायद कभी ये नहीं सोचा कि जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसके द्वारा कहा गया कोई वचन हो या उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य हो सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति के जन्म के जो भी कर्म फल थे उनके अनुसार उसने अपने जीवन में सुख या दुख को भोगा हो। तो इसी तरह का कुछ जीवन रहा पांडवों की माता कुंती का। कहा जाता है कि कुंती शूरसेन की पुत्री थी जो श्री कृष्ण के पितामह थे। कुंती वसुदेव की बहन थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को यह वचन दिया था कि वह अपनी प्रथम संतान उन्हें सौंप देंगे, क्योंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। प्रथम संतान के रूप में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम पृथा रखा गया, और पृथा को ही जब कुंती भोज को सौंप दिया गया तो उन्होंने उनका नाम कुंती रखा। कुंती के जीवन के विषय में ऐसा कहा जाता है या कहें कि ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि वहां पर आए और कुंती ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ, बहुत आदर भाव के साथ दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि अपनी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया और उनसे कहा कि इस मंत्र के पश्चात वह जिस भी देवता का स्मरण करेंगी वह उनके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा और अपने ही समान तेजस्वी पुत्र देगा। तो दुर्वासा ऋषि के जाने के पश्चात कुंती के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि मंत्र काम करेगा अथवा नहीं। एक दिन तेजस्वी सूर्य को देखते हुए कुंती ने मंत्र का आह्वान किया और सूर्यदेव उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। अब सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्र दिया। कुंती ने सूर्यदेव से यह प्रार्थना की कि इसमें उनके विषय में लोक में अपवाद फैलेगा। तब सूर्यदेव ने उन्हें चिरकुंवारी होने का वरदान दिया। पुत्र के रूप में कर्ण की उत्पत्ति हुई। कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया और कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा के द्वारा किया गया, जिसके कारण कर्ण को सूत पुत्र और राधेय भी कहा जाता था। तो इस तरह से अपने प्रथम पुत्र का त्याग करने के साथ ही कुंती समाज में, आज के समाज में बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग के द्वारा आलोचना का शिकार रही। इसी प्रकार से जब उन्होंने द्रौपदी के विषय में कहा था कि पांचों भाई मिलकर आपस में बांट लें, बिना ये जाने हुए कि किस चीज के विषय में वो ये बात कह रही हैं, तब भी वो आलोचनाओं की शिकार बनी। लेकिन शायद यह द्रौपदी का कहें कि पूर्व जन्म के कुछ कृत्य उनके थे जिनके फल स्वरूप उनके जीवन में इसी तरह का समय आना था। पांचों पांडवों से उनका विवाह होना ही था। तो कुंती का जीवन बहुत से कष्टों और बहुत संघर्ष में बीता। 5 बलिष्ठ पुत्रों के होते हुए भी कुंती कभी कभी स्वयं को बहुत असहाय महसूस करती थी। पांचों पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी कहा जाता है कि जब कुंती के स्वयंवर में उन्होंने महाराज पांडु का वरण किया तो विवाह के कुछ समय के पश्चात महाराज पांडु क्षय रोग से पीड़ित हो गए, जिसके कारण वो संतान उत्पत्ति में अयोग्य हो गए। तो उन्होंने स्वयं कुंती से कहा था कि वह देवताओं का आह्वान करें
और उनसे पुत्र की प्राप्ति करें। तो कुंती के 3 पुत्र हुए। कुंती ने यमराज का आह्वान किया तो युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और स्वयं इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। माद्री को उन्होंने उसी मंत्र का आह्वान कराया। उन्होंने अश्विन कुमारों का आह्वान किया जिससे नकुल और सहदेव की प्राप्ति उन्हें हुई। जीवन के अंत में कुंती बहुत ही दुखी हुई थी जब कर्ण की मृत्यु हुई थी, कर्ण का वध जब हुआ था। उन्होंने कर्ण से वचन भी ले लिया था कि उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहें, और ऐसा वचन देने के पश्चात कर्ण ने अर्जुन को भी एक तरह से मुक्त कर दिया था अपने वचन से, और स्वयं की आहुति उन्होंने दे दी थी। तो जब पांडवों ने राज सिंहासन प्राप्त किया तो कुंती ने उनसे वचन लिया था कि प्रतिवर्ष वे कर्ण का श्राद्ध करेंगे। उसके पश्चात कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन गमन के लिए चली गई, क्योंकि 15 वर्षों तक राजपाट को देखने के पश्चात, राजपाट के सुख को भोगने के पश्चात, जब गांधारी और धृतराष्ट्र वन गमन कर रहे थे उस समय कुंती उनकी सेवा के लिए उनके साथ साथ चली गई थी, और वहां पर उन्होंने अग्नि समाधि ले ली थी। तो इस तरह से कुंती का जीवन बड़ा कष्टमय रहा। तो कुंती को भी चिरकुमारियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज के लिए माता कुंती की कथा, कल फिर कुछ और।